एसी एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों को इस क्लास में संधि के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग संधि पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर संधि के कुछ विशेष चीजें आपको मिलेगी और बिल्कुल क्रम से संधि पढ़िए। जिसको आज तक संधि नहीं आता होगा वो भी आ जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे वर्णों के साथ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए समय न लेते हुए हम संधि को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, संधि का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका जानिए विच्छेद। सम धन धी बराबर होता है, सम धन धी बराबर संधि। और इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ है मिलना। देखिए, सम धन धी, संधि का संधि विच्छेद सम धन धी, और सम धन धी का अर्थ होता है मिलना। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि। देखिए, कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन कहें, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहां पर इसलिए हमने लिख दिया कि एक बार पुनः आपके दिमाग में बैठ जाए कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक और शब्द जानिए, बहुत मजेदार चीज। जब दो आपस में मिलेंगे वर्ण तो उसको तो हम क्या कहेंगे? जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम संधि कहेंगे। लेकिन अगर कह दे दो वर्णों की समीपता, देखिए यहां पर दो वर्णों की समीपता। तो यहां पर अगर कहा जाए कि दो वर्णों की समीपता क्या कहलाती है, तो यहां पर आप जान लीजिए, दो वर्णों की समीपता सन्निहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? सन्निहिता। दो वर्णों की समीपता सन्निहिता कहलाती है। लेकिन दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा है कि दो वर्णों की समीपता सन्निहिता कहलाएगी। लेकिन समीपता का मतलब पास पास आ जाना। तो दो वर्ण जब पास पास आ जाएंगे तो उसको हम सन्निहिता कहेंगे। लेकिन जब वही दो वर्ण आपस में मिल करके विकार या परिवर्तन उत्पन्न करेंगे तो उसको हम संधि कहेंगे। और संधि का मतलब आप जानते हैं, मेल या जोड़। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रकार पर। यहां पर आप जानेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए, आज जो है इस क्लास में संधि के तीन रूप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन इस क्लास में हम पूरे कवर करने वाले हैं स्वर संधि को। इस क्लास में हम स्वर संधि पढ़ाएंगे, इसके बाद अगले क्लास में व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, फिर अगले क्लास में विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। संधि के तीन क्लास लगेंगे। इसमें आपका पहला क्लास में स्वर संधि पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए आज जो है इस क्लास में
पूरे स्वर संधि को हम क्या करें, कंप्लीट करें। अगर कहा जाए कि स्वर सभी लोग जानते हैं कि ओ आ ई, छोटी बड़ी छोटा ऊ जो भी है, ये स्वर कितने होते हैं बताए हैं ना, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, स्वर संधि। तो स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, जब आपस में स्वर वर्ण मिलते हैं तो बनता है स्वर संधि। और स्वर संधि में प्रकार कितने होते हैं, तो या कहें स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो भेद 5 होते हैं। मुख्य रूप से भेद 5 होते हैं। और 5 मुख्य रूप से भेद कौन कौन है, तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार आपका दूसरा आता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा आता है आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद आपका आता है यण स्वर संधि। इसके बाद 5वां है आयादी संधि, आयादी स्वर संधि। देखिए ये मुख्य रूप से 5 आते हैं आपका स्वर संधि में। इसके अलावा भी स्वर संधि में आते हैं अपवाद के रूप में, उसको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप पढ़िए इन 5 स्वर संधियों को, ठीक। तो चलते हैं सबसे पहले किस पर, दीर्घ स्वर संधि पर, ठीक। तो आते हैं दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, दीर्घ स्वर संधि। पहला है दीर्घ। देखिए यह नाम आप पहले से सुने हैं, दीर्घ स्वर संधि में आप पहले से सुने हैं दीर्घ का नाम। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लेकिन दीर्घ उसी का होगा जिसका ह्रस्व होता हो, जिसका ह्रस्व होता हो। जैसे दीर्घ स्वर संधि में मात्र 3 आते हैं, आ, बड़ी, बड़ा। देखिए हिंदी संधि के अनुसार, हिंदी व्याकरण में संधि में आपका जो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ वर्णों में मात्र 3 आते हैं। संस्कृत में 4 आएंगे, इसके अलावा एक री आता है, लेकिन री का प्रयोग हिंदी में बहुत न के बराबर है। तो यहां पर आ, बड़ी और बड़ाऊ, ये तीनों आते हैं आपका दीर्घ स्वर संधि में। तो आइए आपको ज्यादा न शब्दों को बताते हुए कम शब्दों में पूर्ण जानकारी। यहां पर आ, बड़ी, बड़ाऊ, इतना याद कर लीजिए कि किस में आता है, दीर्घ स्वर में। और यह दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं। अब इसमें पहला कंडीशन बनेगा कि भाई आ किसके वर्णों के मेल से बना है, मतलब किन वर्णों का मेल होगा तो आ बनेगा। तो यहां पर आपको बता दें कि ओ या आ के बाद ओ या आ आए तो क्या हो जाता है, आ। लेकिन यहां पर हो सकता है यह बात आपको समझ में न आ रही हो। मान लीजिए, हम मान लिए कि आपको नहीं आ रही है, तो देखिए थोड़ा इसको विस्तार से। इसमें इसका मतलब हुआ कि अ में अ जोड़ेंगे तो आ। तो आइए पहला कंडीशन बनाते हैं, अ प्लस अ बराबर आ। इसी प्रकार आ प्लस आ बराबर आ। देखिए आ प्लस आ बराबर आ। दूसरा कंडीशन, तीसरा बनेगा कि अ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, ठीक। इसी तरह चौथा आएगा आ प्लस अ बराबर आ, तो आ प्लस अ बराबर आ। देखिए ये 4 कंडीशन है, उसको संक्षेप में इतना लिखा गया है। जब ये 4 बातों को, 4 पॉइंटों को समझ जाएंगे, उसी का संक्षेप रूप यह है। तो आइए एक एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। यहां पर सबसे पहले अ धन अ, जिसके लास्ट में अ आए और जिसके प्रारंभ में आए, मतलब ऐसा संधि जिसके लास्ट में अ आए, अंत में, और जिसके प्रारंभ में भी अ आए। जैसे देखिए आप देखेंगे यहां पर धन प्लस अर्थी, धन प्लस अर्थी।
तो बोलिए धन प्लस और थी में 9 में क्या छिपा है अ, और यहां पर भी क्या है अ, तो अ धन अ बराबर क्या होगा आ होगा। तो यहां पर आएगा आपका धनार्थी, धनार्थी, तो धन प्लस और थी बराबर धनार्थी। इसी प्रकार आ धन आ बराबर आ, तो इसको आप जानते हैं, जैसे आप कह देते हैं कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये बहुत सिंपल ही है, इसको आप पहले से ही जानते हैं, बहुत सिंपल है। विद्या प्लस आलय, आ धन आ बराबर आ, तो विद्यालय हो गया। इसी तरह है आपका अ धन आ बराबर आ, तो कह सकते हैं कि शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय। तो बोलिए वो में अ है, यहां पर आ है तो आ है, तो बनेगा क्या अ धन आ बराबर आ, अर्थात शिव धन आलय बराबर शिवालय। तो यहां पर ये अ धन आ पर हो गया। अगर आ धन अ पर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ले लेंगे शिक्षा, शिक्षा प्लस और थी, शिक्षा प्लस और थी, तो यहां पर आ जाएगा शिक्षा प्लस और थी में आ धन अ बराबर आ, तो हो जाएगा आपका शिक्षार्थी। तो देखिए यहां पर आ पर 4 कंडीशन बनता है, चारों पर एक एक उदाहरण दे दिया गया। इसी प्रकार आप चलेंगे बड़ी ई पर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी ई पर। बड़ी ई पर क्या कंडीशन बनेगा, तो देखिए यहां पर दूसरा बनेगा छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आ पर बना। आइए 4 कंडीशन, 4 स्थितियां बनेंगी। 4 स्थितियां क्या होंगी, तो छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, इसके बाद बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, इसके बाद छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक, ये 4 कंडीशन आपका बना। इसी तरह इस पर उदाहरण चलेंगे, जैसे छोटी धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक, तो यहां पर छोटी धन छोटी ई बराबर बड़ी ई लेंगे तो क्या होगा, जैसे रवि, रवि प्लस इंद्र, बोलिए रवि प्लस इंद्र, तो वो में छोटी ई है, आ छोटी है, आ छोटी धन छोटी बराबर क्या होगा बड़ी, तो रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। ठीक, इसी प्रकार बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे आप बड़ी ई पर देखेंगे तो कंडीशन आएगा मही धन इस, मही धन इस, तो यहां पर ह में बड़ी है और यहां पर भी बड़ी है, तो बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, तो मही धन ईश बराबर महिष, मही माने पृथ्वी होता है, ईश माने ईश्वर। यहां पर बड़ी धन ई बराबर आ जाएगा बड़ी, जैसे कह देंगे कि जोगी प्लस इंद्र, जोगी प्लस इंद्र, बोलिए ग में बड़ी है तो बड़ी, और फिर छोटी है तो छोटी, तो क्या बनेगा जोगी प्लस इंद्र बराबर जोगिंद्र, जोगिंद्र। इसी प्रकार छोटी धन बड़ी, तो छोटी में आ जाएगा आपका कपि, आ धन ईश, कपि धन ईश, तो देखिए प में छोटी है आ इसके बाद ये बड़ी है, तो छोटी बड़ी मिलकर क्या होगा बड़ी, तो यहां पर आ जाएगा आपका कपीस, कपि माने क्या होता है बंदर, आइस माने देवता। तो चलिए बिल्कुल सेम कंडीशन बड़ी पर जान गए। अब इसके बाद इसी तरह चलेंगे बड़ा ऊपर, तो कहेंगे तीसरा कंडीशन आपका बनेगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, ठीक, तो आपका हो जाता है बड़ा ऊ। यह भी 4 स्थितियां उसी तरह बनेंगी, 1 2 3 4। तो पहला स्थिति बनेगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ,
इसी तरह दूसरा बनेगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसके बाद जो है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसके बाद आपका कंडीशन बनेगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, आइए एक एक उदाहरण समझते हैं चारों पर। सबसे पहले ये आ जाएगा आपका छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो कहेंगे बहुत बढ़िया उदाहरण है, भानुधन उदय, भानुधन उदय। तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भानुदय। ठीक, इसके बाद बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहां पर कहेंगे भूधन उष्मा। क्या कहेंगे? भूधन उष्मा। तो भू माने पृथ्वी और उष्मा माने आप जानते ही है उष्मा ताप। तो यहां पर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा भूष्मा। भूधन उष्मा बराबर भूष्मा। इसके बाद आप छोटा ऊ धन बड़ा ऊ पर चलेंगे। हाँ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ पर चलेंगे तो यहां पर लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। तो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा आपका लघुर्मी। एक चीज जानिए, लघु माने छोटा, उर्मी माने लहर या गति। तो जब छोटी लहर होगी, जैसे जल की लहर होती है, उसी तरह अगर छोटी लहर होगी तो उसको लघुर्मी कहेंगे। ठीक, अब बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहां पर कहेंगे कि जैसे वधु, तो वधु आ धन उत्सव। देखिए वधु धन उत्सव, तो बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ ना, तो यहां पर हो जाएगा वधुत्सव। ठीक, तो देखिए यही आपका दीर्घ स्वर संधि में 3 कंडीशन आता है। और जो एक जान जाएगा, इसमें सबसे बड़ी बात है ना उदाहरण का प्रैक्टिस करना। लेकिन कब? जब आप नियम को जानेंगे तब। एक एक उदाहरण हमने बताया है। आ पर 4 कंडीशन, बड़ी पर 4 कंडीशन और बड़ा ऊपर 4 तिहाई 12 कंडीशन होगा। ठीक, तो आइए अब चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के बाद आपका अगला गुण स्वर संधि होगा। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि इसी तरह आप याद करिएगा। गुण में ए ओ और। देखिए हिंदी के अनुसार इसमें मात्र 3 कंडीशन ए ओ और। फिर उसी दीर्घ की तरह ए कब होगा? जब ओ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए होगा। ठीक, अब इसमें 4 स्थितियां बनेंगी कि अ धन ई बराबर ए। इसी तरह दूसरा स्थिति बनेगा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। इसके बाद तीसरा स्थिति बनेगा अ प्लस बड़ी ई बराबर ए। और चौथा स्थिति बनेगा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। ठीक, अब 4 ऊपर उदाहरण। अ धन ई। ठीक, तो अ धन ई में आ जाएगा जैसे देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। बोलिए, तो यहां पर अ है, अ में ई छुपेगा जुड़ेगा तो हो जाएगा ए। तो इसको लिखेंगे देवेंद्र। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा यहां पर रमा धन ईश, रमा धन ईश। तो यहां पर रमा धन ईश, तो आ धन ई बराबर ए, तो हो जाएगा रमेश। ठीक, इसके बाद आपका आता है अ धन ई। ठीक, तो यहां पर कह सकते हैं कि सूरधन ईश, सूरधन ईश। तो अ धन बड़ी बराबर बड़ी, तो यहां पर हो जाएगा सूरधन ईश बराबर सुरेश। ठीक, इसी तरह यहां पर बनेगा आपका महा, महा प्लस इंद्र। ठीक, महा प्लस इंद्र। तो आ धन ई बराबर ए, तो यहां पर महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महेंद्र। देखिए
बस आपको ये जानना है कि ये कैसे होगा। तो अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए, और इसी पर बनने वाला यह 4 स्थितियां हैं। आइए इसके बाद चलते हैं हम ओ पर। ओ कब बनेगा? तो यहां पर अ या आ के बाद, ठीक, अ या आ के बाद अगर आ जाए क्या, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ। बिल्कुल उसी तरह 4 कंडीशन। अब 4 कंडीशन में क्या बनेगा? पहला होगा अ धन ऊ बराबर ओ, बोलिए। यहां पर बनेगा आपका आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। इसी प्रकार आ धन छोटा ऊ बराबर ओ। इसके बाद आपका चौथा कंडीशन बनेगा कि अ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, ठीक। तो देखिए यहां पर कहेंगे सूर्य धन उदय। क्या कहेंगे? सूर्य धन उदय। तो यहां पर सूर्य प्लस उदय, तो यहां पर अ है, अ धन ऊ बराबर ओ, तो ये हो जाएगा क्या? सूर्योदय। सूर्योदय। इसी तरह आ प्लस बड़ा ऊ, ठीक। तो आ प्लस बड़ा ऊ में जैसे कह सकते हैं कि गंगा प्लस उर्मी। गंगा प्लस उर्मी। देखिए आ धन बड़ा ऊ है तो आ धन बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या होगा? ओ न, तो होगा आपका गंगोर्मी। गंगोर्मी। कोई कहेगा कि सर जी इसका मतलब क्या होगा? तो गंगा की उर्मी माने लहरें, तो गंगा की लहरों को कहते हैं गंगोर्मी। आइए आ धन ऊ बराबर, तो कहेंगे महाधन उदय। महाधन उदय। तो महाधन उदय में आपका आ जाएगा आ धन ऊ बराबर ओ, तो बहुत बढ़िया शब्द निकल कर आएगा महोदय। महाधन उदय बराबर महोदय। आइए यहां पर आपका आएगा अ धन ऊ बराबर ओ, तो अ धन ऊ बराबर ओ में क्या आ जाएगा? जैसे कह देंगे कि वन, ठीक, वन धन ऊर्जा। वन धन ऊर्जा। तो ये बताइए वन तो 9 में अ छुपा है, आ ऊर्जा में बड़ा ऊ है तो ओ हो जाएगा ना, तो इसको कहेंगे वनोर्जा। वनोर्जा। तो वनोर्जा का मतलब वन की ऊर्जा। तो यहां पर ये आपका रहा किस पर? ओ पर आधारित। हमने एक एक उदाहरण बताया, आप स्वयं पढ़ करके इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं और पर। देखिए अब अगला कंडीशन तीसरा बनता है और कब होगा? तो जब अ या आ के बाद मात्र एक स्वर आए री, तो क्या हो जाता है? और। देखिए अ या आ के बाद री आए तो और हो जाएगा। इसमें 2 कंडीशन। पहला होगा अ धन री बराबर और दूसरा होगा आ प्लस री बराबर, आ प्लस री बराबर और होगा। देखिए 2 स्थितियां हुआ, तो इसमें आप कहेंगे ना कि जिसके लास्ट में और जिसके प्रारंभ में री। जैसे आप कह सकते हैं ना देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि, तो इसको क्या कहेंगे? देवर्षि। इसी तरह राज प्लस ऋषि, राजर्षि। इसके बाद आ पर आ जाएगा बहुत प्रसिद्ध चीज है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि बराबर क्या होगा? महर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ठीक, तो यहां पर आ प्लस री बराबर और, तो आ प्लस री बराबर और यहां पर अ प्लस री बराबर और, तो वही हुआ। तो देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। जैसे ब्रह्मधन ऋषि तो ऊपर वाले पर आएगा और नीचे वाले पर महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो देखिए ए पर 4 कंडीशन, ओ पर 4 कंडीशन और पर 2, तो 4 4 8 2 10 कंडीशन आता है किसमें? गुण स्वर संधि में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब गुण के बाद, क्योंकि इस क्लास में कवर करने वाले हैं संधियों को, तो यहां पर तीसरा आपका बनेगा वृद्धि स्वर संधि। देखिए, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में भी आप जानेंगे कि गुण में जो ए आया था, ए में वृद्धि हो जाएगा, अय हो जाएगा। गुण में आया था ओ, और ओ में वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा औ। ठीक, तो ये दो स्थितियां आती हैं। अब बिल्कुल अब आप समझ चुके हैं कि इसको हम कंडीशन में बांटेंगे कि अ या आ के बाद ए या अय आए तो क्या हो जाता है, आए। अब फिर इन पर चार स्थितियां बनेंगी, 1 2 3 4। पहला है अ प्लस ए बराबर आए। ठीक, इसी प्रकार आ प्लस ए बराबर आए। ठीक, इसी प्रकार अ प्लस आय बराबर आए। और चौथा कंडीशन होगा आ प्लस आय बराबर आए। अब इन चारों पर देखिए, यहां पर कहेंगे, आइए, अ धन ए बराबर आए, तो अ पर जैसे आप कहते हैं ना कि 1 धन 1 बराबर 1 का 1 धन 1 बराबर 1 का 1, तो यहां पर क में अ छुपा है, यहां पर ए है, तो अ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, आए। तो 1 धन 1 बराबर 1 का 1। इसी तरह आ धन ए, तो यहां पर कहेंगे, जैसे बहुत आसान है, सदा धन एव, सदा धन एव, तो क्या बनेगा, सदैव, सदैव। इसी प्रकार इस पर चलिए, आपका आ जाएगा जैसे 1 धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो यहां पर बनेगा क्या, 1 ऐश्वर्य, आय हो जाएगा। और धन आय बराबर आय का मात्रा। इसी प्रकार यहां पर महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब जानते हैं क्या होता है, सुख समृद्धि ऐशो आराम। महा माने महा ऐश्वर्य, तो बनेगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक, तो ये आपका आय पर 4 कंडीशन बना। इसी प्रकार औ पर चलेंगे तो औ पर 4 स्थितियां बनेंगी। औ पर भी 4 स्थितियां, अ या आ के बाद ओ या औ आए। ठीक, तो क्या होगा, औ होगा। ठीक, इनमें भी 4 स्थितियां बनेंगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो पहला स्थिति क्या बनेगा, अ प्लस ओ बराबर औ। ठीक, इसके बाद जो है आ धन ओ बराबर औ। ठीक, इसी प्रकार अ धन औ बराबर औ। इसके बाद आपका आ धन औ बराबर औ। 4 स्थितियां हो गई। अब चलिए उदाहरण पर चलते हैं। अ धन ओ बराबर, तो जैसे कहेंगे कि परम धन ओजस्वी, कहेंगे परम धन ओजस्वी, तो बोलिए, परम माने श्रेष्ठ होता है, लास्ट में अ है, इसके प्रारंभ में ओ है, तो हो जाएगा परम ओजस्वी। ठीक, इसी प्रकार आप चलेंगे आ धन ओ पर। ठीक, तो कहेंगे कि महाधन ओज, महाधन ओज, तो हो जाएगा क्या, महौज, महाधन ओज बराबर महौज। इसके बाद आपका तीसरा कंडीशन अ धन औ, तो अ धन औ में आप आइए, यहां पर कह सकते हैं कि 1 धन औषधि, 1 धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, 1 औषधि, 1 औषधि। ठीक, इसके बाद आपका ये चौथा कंडीशन होगा आ धन औ, तो कह सकते हैं कि महाधन औषधि बराबर महौषधि, महाधन औषध बराबर महौषधि। ठीक, तो देखिए हम पूरा कवर करना चाहते हैं, इसलिए आपको एक एक उदाहरण दिया जा रहा है।
और ये आपका अय और औ वृद्धि स्वर संधि में यही दो आता है और दोनों पर आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं चौथा स्वर संधि में। चौथा आपका आता है यण स्वर संधि। देखिए चौथा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में देखिए यण प्रत्याहार है। यण क्या है? प्रत्याहार है। इस यण प्रत्याहार में आपके 4 वर्ण आते हैं य व र ल। य व र ल, ये 4 वर्ण आते हैं और 4 वर्ण ही यण स्वर संधि के अंतर्गत हैं। लेकिन हम किन वर्णों को जोड़े कि यो आ जाए? तो देखिएगा, अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो य, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो यहां पर व, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक, तो क्या हो जाएगा? र, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हो जाता है ल। तो ये आपका जो 4 स्थितियां है यही है। इसमें आपका दीर्घ भी आ सकता है, यहां पर दीर्घ भी आ सकता है। तो देखिए छोटी ई मतलब ई के बाद भिन्न स्वर आए तो य। उदाहरण में कहेंगे, क्या कहेंगे? जैसे आपको कहना है कि छोटी ई के बाद, तो कहेंगे जैसे प्रति, प्रति, ठीक, धन 1, प्रतिधन 1। तो में क्या छुपा है? ई न, ई के बाद क्या आया है? ए, तो ए भिन्न स्वर है। तो यहां पर इसको थोड़ा तोड़कर समझ लीजिए। अगर यहां से तो को छोटी की मात्रा को हटा दिया जाए तो हलंत बचेगा, आ जाएगा छोटी ई नीचे, ठीक। तो जब ई आएगा तो ई के बाद भिन्न स्वर ए है तो ई किस में बदल जाएगा? य में, यो हलंत में। यो हलंत में जब ए जुटेगा तो ये होगा, तो अर्थात यहां पर बनेगा प्रत्येक। कैसे बनेगा? तो हलंत है तो आधा, यो हलंत में ए जुट गया तो ये क, तो प्रतिधन 1 बराबर प्रत्येक। इसी प्रकार ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो व, जैसे आप कहते हैं कि अनुधन अय, अनुधन अय, तो यहां पर छोटा ऊ आया है और छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर क्या है? अ है। तो छोटा ऊ जब हटेगा ना तो न आधा हो जाएगा, तो अ न आधा हो जाएगा। इसके बाद जो छोटा ऊ है, छोटा ऊ बदल जाएगा किसमें? व हलंत में, और व हलंत में अ जुटेगा तो पूरा व य। तो अनु प्लस अय बराबर अन्वय। अगर यह बात न समझ में आ रही हो तो देखिए विस्तार से। यहां से जब छोटा ऊ निकाल देंगे तो क्या बचेगा? न हलंत नीचे, प्लस अय है ना। तो ये बताइए छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो छोटा ऊ किस में बदल जाएगा? वो हलंत में। तो अ है तो अ है, न हलंत का मतलब न आधा, इसके बाद वो हलंत, और वो हलंत में अ जुटेगा तो वह पूरा, इसके बाद य है तो यह। तो अनुधन अय बराबर अन्वय। इसी प्रकार सुधन आगत बराबर स्वागत। चलिए निधन उन बराबर न्यून, इसी पर आते हैं। इसके बाद आपका री पर आते हैं। जैसे कह देंगे पितृ, पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो यहां पर री का आया है और री के बाद आय आया है, तो यहां पर री हट जाएगा तो बचेगा तो हलंत, और री बदल जाएगा रो में, तो रो तो में जुटेगा तो त्र हो जाएगा, त्र में आ जुटेगा तो त्रा हो जाएगा। तो यहां पर पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। और इसके बाद आपका लृ है तो लृ आता है जैसे लृ धन आकार, लृ धन आकार, ठीक। तो लृ धन आकार, तो री के बाद आ आया है तो लृ हट करके किसमें बदल जाएगा? ल हलंत में, और ल हलंत में आ जुटेगा तो लाकार,
लाकार। ठीक, तो अब सुनिए, ये आपका यण स्वर संधि में य व र ल, ये चारों पर ये 4 उदाहरण हो गया। अब चलते हैं यण के बाद आपका लास्ट 5वां है आयादि स्वर संधि। चलेंगे 5वां आयादि स्वर संधि। आयादि स्वर संधि भी बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? केवल 4 चीज याद करिए। अय, 4 शब्द, अय आय, ठीक, औ आव, केवल 4, अय आय औ आव। ठीक, अब यहां पर स्थिति बनेगी अय कब होगा? तो जब एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? अय। इसके बाद अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? आय, आय होगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो यहां पर आपका हो जाएगा औ। इसके बाद औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो यहां पर हो जाएगा आओ। यही 4 स्थितियां बनती है। कहेंगे ए के बाद ए से आए से आए, ओ से औ से आओ। ठीक, अब चारों पर एक एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे आप कहेंगे ए तो कहेंगे ने धन अन, ने धन अन, तो ये आया है ना, ए के बाद भिन्न स्वर अ है तो ने धन अन बराबर हो जाएगा नयन, ने धन अन बराबर नयन। कैसे होगा? एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कहेंगे ने, तो ने में से ए निकाल दीजिए नीचे, और उसके बाद क्या बच रहा है? अन, तो अ न, तो यहां पर ए के बाद भिन्न स्वर आया है अ, तो ये बताइए ए किस में बदल जाएगा? अय में। तो अय में बदल जाएगा तो यहां पर न हलंत में अ जुटेगा तो पूरा न, य हलंत में अ जुटेगा तो पूरा य, और फिर न, तो ने धन अन बराबर नयन। इसी प्रकार चे धन अन बराबर चयन, से धन अन बराबर शयन। इसी तरह अय आएगा। जैसे कह देंगे गय धन अक, गय धन अक, तो आप जानते हैं गायक, आय आ गया ना। इसी तरह ओ वाला कंडीशन कह देंगे ओ वाले पर, जैसे आप कहते हैं पो धन अन, पो धन अन बराबर क्या होगा? पवन, पवन। इसको पढ़े हैं, केवल थोड़ा सा रिवीजन करना है। इसके बाद औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ हो जाएगा। तो यहां पर कहेंगे क्या कि पौधन अक, पौधन अक। ठीक, तो पौधन अक बराबर पावक, पौधन अक बराबर पावक। तो चलिए, ये आपका स्वर संधि में आपको हमने पढ़ाया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। ये 5 आपका स्वर संधि क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक, धन्यवाद।